राहु और शनि दोनों ही प्लेनेट ऐसे हैं जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक लेकर जा सकते हैं, जो व्यक्ति को करोड़पति बना सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहु और शनि के बारे में। ये जो दोनों प्लैनेट हैं, ये दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति डरता है। किसी की राहु की महादशा आ रही हो तो उससे डरता है, या फिर किसी की शनि की कोई दशा दृष्टि 7.5 या शनि की महादशा या शनि की ढैया आ रही हो तो उससे डरता है। यानी कि दोनों ही प्लैनेट जो हैं डर दिखाने वाले भी हैं, और साथ में दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जो व्यक्ति को करोड़पति बना सकते हैं। यानी कि जिनको आप देखें ना कि ये व्यक्ति बड़ा पैसे वाला है, वो किसकी वजह से है? वो राहु की वजह से है, वो शनि की वजह से है। तो आखिर इन दोनों प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो करोड़पति बना सकता है आपको, जो व्यक्ति को जीवन में कहां से कहां लेकर जा सकता है? तो दोनों प्लैनेट की ही हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस एक छोटा सा निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो देखिए, पहले शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि की आप सभी को पता है, शनि को कर्म फल दाता कहा गया है, यानी कि हमारे कर्मों का हिसाब रखने वाला। और ये एक बहुत बड़ी उपाधि है जो कि शनि को दी गई है, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग ग्रह कहा जाता है शनि का। तो न्याय करने की उपाधि किसको दी गई? शनिदेव। कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका लेखा जोखा शनि के पास है, उसका जो रिजल्ट देंगे हमारे कर्म का वो शनि देंगे। अब व्यक्ति अपने कर्म करता है और उसका रिजल्ट शनिदेव देते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसे उनको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। और रिजल्ट कब देता है? जब शनि की 7.5 चल रही हो, जब शनि की ढैया चल रही हो, या शनि की महादशा चल रही हो या अंतरदशा हो, तो उसमें शनि अपने रिजल्ट देना शुरू करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है और आप देख रहे हैं कि वो प्रोग्रेस फिर भी पा रहा है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये तो बुरे कर्म करते हुए भी आगे निकल गया, या बुरे कर्म करते हुए भी ये बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है, बड़ा पैसा है इसके पास। जब उसकी दशा शुरू होगी तब उसको उनके उन सभी कर्मों का हिसाब उसको देखना पड़ेगा, उसको उन सभी कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। ये शनि है। ये शनि एक ऐसा बाउंड्री आपको लगाकर देता है कि ये आपकी बाउंड्री है, इसमें रहकर आपको काम करना है। और अगर आपने अपनी इस बाउंड्री को पार किया तो फिर आप दंड के अधिकारी भी हैं, आपको फिर दंड मिलेगा ही मिलेगा। अब नहीं, लेकिन जब शनि की दशा आएगी, जब आपका समय आएगा उस दंड को पाने का, तब वो दंड मिलेगा ही। और यही शनि की दशाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को करोड़पति भी बनाती हैं। देखिए, 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी पावर है। लेकिन जो करोड़पति बनाने की, अरबपति बनाने की, बहुत अधिक लग्जरियस फेम, बहुत अधिक पैसा देने की जो ताकत है, वो या तो राहु के पास है या शनि के पास है। और इनमें से भी अगर देखें तो राहु के पास है। तो शनि वो प्लैनेट्स हैं, ये दोनों ही वो प्लैनेट्स हैं जो व्यक्ति को करोड़पति बना सकते हैं, जो व्यक्ति को पैसे वाला बना सकते हैं। तो शनि तो कर्म के बेस पर काम करता है, और राहु क्या करता है? राहु का कर्म से कोई लेना देना नहीं है। राहु तो आपके सामने बाउंड्री को खुलवाता है। शनि दायरा देगा, इसमें रहकर काम करो, और दायरे से आप बाहर निकले, आपने कोई काम बिगाड़ा, आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिसका आपको पता है कि ये नहीं, ये कर्म अच्छा नहीं है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तब जब शनि की दशा आएगी, शनि की 7.5 आएगी, तब आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। दायरे में रहकर काम करते हैं, अनुशासन में रहकर काम करते हैं, शनि के जो शनि चाहता है उस हिसाब से काम करते हैं, तो आपको भी वो मौके मिलते हैं जहां आपको यहां से और यहां पहुंचने का मौका दिया जाता है। इसके विपरीत अगर आप राहु को देखें तो राहु क्या है? राहु हाइट देने वाला ग्रह है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हाइट पाता है ना, आपने सुना उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था और आज देखो रातों रात स्टार बन गया। कल तो देखा था, कुछ महीने पहले तो देखा था
उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब देखो उसके पास क्या लग्जरियस है। ये राहु है। क्योंकि राहु खाली सिर है, इतना सोचने का काम देता है, इतने आइडियाज देता है, इतनी ज्यादा फैलाव देता है। राहु क्या है? राहु फैलाव है। राहु आपको बहुत अधिक आपके मन में जुनून देता है हर चीज को पाने का। आपकी कुंडली के जिस घर में राहु बैठा होगा, उस घर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनके प्रति आप भागते हुए देखेंगे। ये हर एक चीज के पीछे भागता है। जिस घर में बैठा है उस चीज के पीछे भागेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि खाली सिर है, फुल बॉडी तो है नहीं, तो तृप्ति तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये उसके पीछे भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, कभी उससे संतुष्ट नहीं रहेगा। और जहां संतुष्टि नहीं होगी वहां वो अचीव करेगा, क्योंकि अचीवमेंट जो है वो राहु है। बाउंड्री को क्रॉस करने वाला राहु है, जुनून देने वाला राहु है। एक ऐसी एनर्जी जो आपको उस चीज के पीछे भगाती है जहां कुंडली में राहु बैठा हुआ हो। धन के भाव में बैठा है तो धन के पीछे भागोगे, इतना भागोगे कि आपको उससे संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। मन में इतनी ज्यादा ख्वाहिशें होंगी, गाड़ी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बंगला चाहिए, ये आ गया तो इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, इससे बड़ा मकान चाहिए, सारी चीजें बड़ी चाहिए। छोटा में तो गुजारा ही नहीं है, छोटी चीज तो चाहिए ही नहीं। अगर आपने कुछ व्यक्तियों को देखा हो जो बहुत बड़ा सोचते हैं, लेकिन अभी आप उनकी हैसियत देखें तो आप सोचेंगे क्या सोच रहा है, ऐसी चीजें कहाँ हो सकती हैं। वो राहु है जो व्यक्ति को इतनी ज्यादा आपकी जो ख्वाहिशें हैं या आपकी जो जुनून है उसको बढ़ा देता है कि देखना एक दिन ऐसी 4 मंजिल की बिल्डिंग मेरी होगी। लेकिन अभी कहां, अभी रह रहा कहां है? झोपड़ी में। ये राहु देता है। आपको उतनी सोच दी है कि आपको ये करना है, इसको पाना है, लेकिन उसको पाने का रास्ता हर कोई तो उस चीज को नहीं पा सकता। फिर पा कौन सकता है? अगर राहु, देखिए राहु की चीजें फलित कब होंगी? राहु की ही महादशा में। राहु की महादशा 18 साल की होती है, और ये हमारे जीवन के वो 18 साल होते हैं जब व्यक्ति यहां से यहां पहुंचता है। और कहते हैं अगर राहु की महादशा में व्यक्ति ग्रो नहीं किया, राहु की महादशा ऐसी है जो व्यक्ति को यहां भी लेकर जा सकती है और व्यक्ति को यहां भी लेकर जा सकती है। अगर राहु की महादशा में आपने प्राप्त नहीं किया तो ऐसी कोई और महादशा नहीं जो आपको यहां हाइट पर लेकर जा सके। राहु जेल भी करा सकते हैं। देखिए राहु राहु आपको देता है, एक ऐसी बाउंड्री क्रॉस करने की ताकत देता है, एक ऐसा जुनूनी बनाता है, ऐसे आइडियाज देता है, चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करने की पावर देता है। अगर आपने उसको सही से सीख लिया कि कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं, फायदा उठाना यानी कि कैसे आप इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडिबल कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होती है। यहां राहु ही, मैं कहूंगी राहु और शनि, देखिए क्या है, शनि के ही छाया ग्रह राहु है। दोनों की रेमेडी सेम होती है, लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, विपरीत है। एक यहां से बाहर नहीं जाने देता और एक के लिए सामने सारी दुनिया पड़ी है। जो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो राहु है, वो राहु कराता है। सब कुछ एक्सप्लोर करना है, सब कुछ चाहिए, और फिर उससे संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मिला है उससे संतुष्टि नहीं है, जो नहीं है वो चाहिए, उससे संतुष्टि चाहिए जो आपके पास नहीं है, उसको पाने की लालसा है। इसी चक्कर में क्या होता है, राहु जेल करा देता है, राहु गलत राहें दिखा देता है। किसने शॉर्टकट बता दिया, शॉर्टकट पे चले गए। यानी आपने सपने बड़े देखे हैं, मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, वहां बहुत ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी है, उसमें इन्वेस्ट करना है। किसी ने बता दिया अरे वो बहुत सस्ती मिल रही है, उसको खरीद लो, और आपने खरीद लिया। तो ये एक तरह का शॉर्टकट है, जबकि उस पर क्या पता, उस पर केसेस वगैरह चल रही हो, वहां जाकर आप डूब गए, आपकी प्रॉपर्टी भी गई, पैसा भी गया, सब कुछ डूब गया। तो क्या हुआ, शॉर्टकट दिया, क्योंकि पैसे कमाने का शॉर्टकट भी देगा, आइडियाज भी देगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। उस चीज को सही बताने वाला आपके पास कोई चाहिए। सिर्फ अपने, क्योंकि राहु की जब दशा होती है या राहु गोचर में जब आपके ऐसे घर में होता है जहां आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंट आप हो जाते हैं, आप समझते हैं मुझसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। जहां नॉलेज आपकी दिख रही है कि ये इस चीज में आपको बहुत ज्ञान है, जिस घर में वो बैठा है उस चीज का आपको बहुत ज्ञान है, तो आपको लगता है कि ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ मेरे पास है, ये किसी और के पास है ही नहीं। मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मेरे पास सबसे ज्यादा पावर है, या मैं सब कुछ जानता हूं, किसी और को कुछ समझते नहीं। तो यही जो व्यक्ति है वो गलती करता है, ये आपको नहीं करना है।
आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसा गुरु चाहिए जो आपको ये बता सके कि ख्वाहिशें तो आपकी हैं, ज्ञान भी आपके पास है, लेकिन जो आपको सिर्फ एक ये राह दिखा सके कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है और मैं इसे खरीदना चाहता हूं क्योंकि सस्ते में मिल रही है। तो क्या ये खरीदने लायक है? आपने उस व्यक्ति से पूछा जिस पर आप विश्वास करते हैं, ये आपकी माता भी हो सकती है, आपका गुरु भी होता है, कि या मैं इसको खरीद सकता हूं? आपने तो बिना पूछे खरीद लिया तो आप लॉस में चले गए, आपकी प्रॉपर्टी भी गई और आपका पैसा भी गया। लेकिन जब आपने उस चीज को किसी से पूछा कि क्या मैं ये खरीद सकता हूं क्योंकि ये सस्ते में मिल रही है और है इतने की लेकिन मिल इतने में रही है आपकी ये 1 करोड़ की लेकिन मिल कितने में रही है? मिल रही है आपको 70 लाख में, 50 लाख में। तब वो व्यक्ति बताएगा नहीं, इस पर केस चल रहा है, इसको नहीं खरीदना है। यहां आपको एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर मिला जहां आपने अपने आप को बहुत ज्ञानी समझा था। ज्ञान है आपके पास, लेकिन एक आपको सुझाव देने वाला, जो इसने आपको शॉर्टकट दिया ना, वो शॉर्टकट को ठीक या सही बताने वाला, सही या गलत बताने वाला आपको चाहिए। तो वो राहु की जब भी महादशा 18 साल की चलती है तब आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और हाँ, राहु नीच में है, राहु किस घर में बैठे हैं ये भी आपको देखना होता है। वैसे तो राहु जिस भी घर में बैठेगा, देखिए उसके अपोजिट घर में हमेशा केतु बैठते हैं। और केतु क्या हुआ है? केतु एक ऐसे प्लैनेट है जो छोटे में खुश हैं, थोड़े में खुश हैं, थोड़े में ही ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं राहु केतु की। अब दोनों एक ही हैं, एक सिर है तो एक धड़ है, इनकम्प्लीट है दोनों, लेकिन फिर भी राहु का सोचने का काम है और सोच हमारी समझ से बहुत ज्यादा है। यानी कोई उसकी लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है वो, उसकी कोई बाउंडेशन ही नहीं है। ये इतना दायरा आपके जीवन में बढ़ाता है, चीज से तृप्ति ही नहीं होगी, सब कुछ बड़ा चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए, सब कुछ बहुत ज्यादा चाहिए। और केतु क्या है? केतु थोड़े में खुश होने वाला प्लैनेट है, केतु शांति प्रिय है, केतु अध्यात्म से जोड़ता है। यानी आप कह सकते हैं राहु अगर एंटर है तो केतु एग्जिट है, ये आप जरूर कह सकते हैं। शांति चाहिए, छोटे घर आपको, छोटे घर में आप खुश हैं तो वो केतु है। लेकिन आप अगर अपने घर में खुश नहीं है, आपको तो इससे बड़ा भी चाहिए तो वो राहु है। इससे बड़ा चाहिए, उसमें चले गए तो उससे बड़ा चाहिए, ये राहु है। तो राहु आपके लिमिट्स को बढ़ाता है, राहु आपको वो करने की हिम्मत देता है जो व्यक्ति के अंदर, राहु महादशा में, राहु गोचर में आती है, जो व्यक्ति के अंदर मन में असल में नहीं होती। जब भी आप ऐसे लोगों को देखेंगे ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समझ ले राहु इनका एक्टिव है। अब सही राह उसको मिली है या नहीं ये डिपेंड करेगा, या किस राह पर वो जा रहा है ये डिपेंड करेगा। तो राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा और राहु का सही भाव में गोचर ऐसा होता है जो व्यक्ति को वाकई में करोड़पति बनाता है। ऐसी बहुत सारी कुंडली देखी है मैंने जो राहु की महादशा में जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, और साथ में शनि की महादशा में भी इतना कुछ अचीव किया है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस चीज से वो नीचे भी आए हैं क्योंकि उनको कोई एक ऐसी राह दिखाने वाला नहीं, क्योंकि जो भी करना था वो किया उसको अचीव करने के लिए। फिर शनि की महादशा आई, शनि की दशा आई, शनि की ढैया आई, शनि की 7.5 आई, उस तब क्या हुआ, उन कर्मों का फल भी मिला। तो चीजें को करने के लिए थोड़ी लिमिट भी जरूरी है, शनि भी जरूरी है और राहु भी जरूरी है, दायरा भी जरूरी है और दायरे से बाहर निकलना भी जरूरी है। यानी कि दायरा इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी चीजें ना करें जो आपके उस कानून के विरुद्ध हो, और साथ में दायरा खोल कर करना इसलिए जरूरी है कि अपनी थॉट प्रोसेस से आगे आप जा सके। उन चीजों को अचीव करने के लिए नेगेटिव चीजें या गलत कार्यों से ना जुड़कर अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करना है। दोनों ही जो प्लैनेट हैं वो दोनों ही प्लैनेट आपके लिए, देखिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए शनि का अच्छा होना कुंडली में और राहु का भी अच्छा होना कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। छाया ग्रह ऐसे ही नहीं है, शनि का छाया ग्रह, राहु ऐसे ही नहीं है, दोनों की रेमेडी भी सेम होती है। तो मैं कहूंगी दोनों प्लैनेट्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति को फर्श से अर्श तक लेकर जाने के लिए। और जब भी इनकी राहु की जब भी महादशा आएगी, आप देखेंगे कि आपकी जो लिमिट्स है वो बढ़ जाएंगी, आपका सोचने का दायरा बढ़ जाएगा, आपको जीवन में सब कुछ चाहिए होगा। देखिए, राहु अगर आपके 7th हाउस में है ना, तो व्यक्ति को क्या चाहिए, व्यक्ति को अपना 7th हाउस क्या है, पार्टनर का है, विवाह का है। तो व्यक्ति को अपना जीवन साथी ऐसा चाहिए, सारे गुण उसमें होने चाहिए, 16 कला से परिपूर्ण होना चाहिए, आपकी केयर करने वाला भी हो, आपके फैमिली को देखने वाला भी हो, आपकी बात मानने वाला भी हो, यानी जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उन जो सभी उसमें फुलफिल होनी चाहिए। ये सब राहु
को चाहिए अपने पार्टनर में, लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। और फिर वो क्या होता है कि वैसा पार्टनर आपको मिला नहीं तो आपका विवाह नहीं चलेगा, या फिर वैसा पार्टनर आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो आपका विवाह नहीं होगा, विवाह में देरी हो गई। अगर पार्टनर मिल गया है तो आपकी जो इच्छाएं थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो फिर वहां दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो जाएगी। ये सारी चीजें राहु के इसी सोच की वजह से है। अब यहां क्या करना है, जिस भी घर में राहु होगा, आप अपनी कुंडली उठाकर देखें कहां पर राहु बैठा है, उस घर से जुड़ी हुई चीजों के प्रति आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपके अंदर जुनून होगा उन चीजों को प्राप्त करने का। लेकिन यहाँ आपको एक ऐसे चीज की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे गुरु के, एक ऐसे मेंटोर की जरूरत पड़ती है जो आपको ये बता सके कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आप कर लो, तभी आपका जीवन स्टेबल हो पाता है, वरना भटक जाते हैं। तो जिस भी घर में आपका राहु है, उन चीजों को प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जबरदस्त रहेगी, उन चीजों के पीछे आप भागते हुए दिखाई भी देंगे। और इसीलिए राहु क्या है, इसीलिए राहु को आज के युग का देवता कहा गया है। कलयुग का राजा कौन है? राहु है। किंग मेकर कौन है? राहु है। किंग को राहु ही बनाता है। आज के जो राज कर रहा है ना आज की दुनिया में, वो राहु है। चारों तरफ राहु है। कम्युनिकेशन, जो मोबाइल है वो राहु है, जो इंटरनेट है वो राहु है, जो मीडिया है वो राहु है, जो आज के युग में है, ये सब राहु का जंजाल चारों तरफ फैला हुआ है। तो इतना ज्यादा एक्टिव है राहु। अब इसमें आपको सही और गलत इन चीजों का पता करना बहुत जरूरी है। कोई भी प्लैनेट, राहु शनि की मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा भी जो भी प्लैनेट है वो अपना जो रिजल्ट देते हैं वो दशा में देते हैं, और शनि 7.5 में भी देता है। इसीलिए कर्मों का हिसाब रखना जरूरी होता है। जब कोई प्लैनेट गोचर करता है तो वो भी रिजल्ट देता है, लेकिन जो आपको भर भर के देता है वो राहु है। जो आपको भर भर के देगा वो राहु है, इस चीज को हमेशा याद रखें। लेकिन बस एक मेंटोर हमेशा अपने पास ऐसा रखें जो आपको उस चीज को बता सके। क्योंकि देखिए, मैंने कहा राहु आपको ये सोचने ही नहीं देगा, क्योंकि आप तो सोचेंगे आपसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं इस फील्ड में, और आपको तो सब कुछ आता है और आप तो किसी की मानने वाले नहीं है। तो यही आपको बस ध्यान रखना है। जिस भी व्यक्ति ने ये सब अचीव किया है और वो उस अचीवमेंट को खो नहीं पाया है, यानी कि उसका मेंटोर उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, क्योंकि वो उस मेंटोर की बातें भी मानता है और अपने ज्ञान को भी मानता है। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगर राहु आपका नेगेटिव फील्ड में है तो आपको जेल भी करा देगा, आप किसी की मानेंगे ही नहीं, वो आप सारी बाउंड्रीज को तोड़ेंगे, आपको सही गलत का कोई लेना देना नहीं है। और शनि क्या करेंगे फिर? जब शनि की दशा चलेगी, शनि की 7.5 चलेगी, तो उन कर्मों का हिसाब आपको मिलेगा, उन कर्मों का हिसाब मिलेगा और उन कर्मों का आपको भुगतान जरूर करना पड़ेगा। तो कर्म का भी ध्यान रखें और अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने का भी आपको मौका मिलता है। तो राहु की जब भी दशा आए तो हमेशा ध्यान रखें, ये आपको बहुत कुछ देकर भी जा सकती है और लेकर भी जा सकती है, क्योंकि राहु सेटिस्फाई तो कभी होता नहीं। अगर आपको धन मिला है, देखिए अगर राहु आपको धन मिला है तो आप उस धन से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको और चाहिए होगा। राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा लेकर हमेशा ये रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, लोग मेरी तारीफ करें, क्योंकि शो ऑफ भी राहु ही देता है। लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, मैंने क्या अचीव किया है उसकी बातें करें, और फिर अपने आप को लेकर अनसेटिस्फाई भी रहता है कि मैं ऐसा दिख रहा हूं या नहीं, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं नहीं, यानी कि सेटिस्फाई नहीं होने देता है राहु, लेकिन हाँ अचीव बहुत कुछ कराता है। तो ये राहु है। अब रेमेडी बहुत जरूरी है, रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए शनि की भी और राहु की भी। अमूमन मैं कहूंगी आपको हमेशा ये चीजें करनी चाहिए, चाहे आपका दशा चल रही है या नहीं चल रही है। शनि की भी देखिए 7.5 की बात आए तो 7.5 साल की 7.5 होती है जो आपके कर्मों का हिसाब देती है। इससे पहले मैंने शनि की 7.5 पर भी एक वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि शनि की जो 7.5 है वो आपको 7.5 साल में हर एक अच्छे बुरे की पहचान कराकर जाती है, कौन अपना कौन पराया उसकी पहचान कराकर जाती है। जीवन में दुख भी बहुत देती है और फिर उसके बाद का समय बहुत अच्छा रहता है। और शनि की 7.5 आपके जीवन में पहले 3 बार आती थी, 90 साल की जब एज कही जाती थी, 100 साल की एज कही जाती थी, लेकिन आज एज कम हो गई तो 2 बार शनि की 7.5 आती है। और जब शनि की महादशा आए तो हमेशा याद रखें अपने कर्मों को अच्छा रखें, उससे पहले भी हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें। जो आप करते हैं वो कर्म है, चाहे आप कोई भी काम करें, शनि आपको कर्म देते हैं, उन कर्मों को कैसे करना है ये आपको देखना है।
और राहु आपको लिमिटलेस कुछ करने की ताकत देते हैं, जुनून देते हैं, बस थोड़ा सा कर्मों का हिसाब रखते हुए करना है। फिर देखिए दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, कब्जे में होगी, और आप वो अचीव कर सकते हैं जो अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति को धन चाहिए, हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी चाहिए, हर व्यक्ति को मकान चाहिए, बड़ा चाहिए हर व्यक्ति को। और जो व्यक्ति आपको ऐसा दिखे समझ लीजिए राहु एक्टिव है। राहु पूरी तरह से, राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, या राहु उसके गोचर में ऐसे प्लैनेट में है जहां इन चीजों की लालसा बहुत ज्यादा आपके जीवन में हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में बस एक छोटा सा काम मेंटोर रखना है। अब उपाय की बात करते हैं। यहां हमने बात की कि राहु करोड़पति बनाता है, या ये केतु, यानी दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं, लेकिन सब में राहु सबसे ज्यादा पावरफुल है। और केतु जो शनि है, शनि आपको कर्म का हिसाब देने वाला है। बस ये एक्टिव कब होते हैं? दशाओं में एक्टिव होते हैं। तो अब इस स्थिति में उपाय मैं कहूंगी हमेशा करेंगे उपाय, चाहे आपके कुंडली में दशा चल रही है, महादशा चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं। और जब चल रही है जब तो जरूरी करने हैं। क्या उपाय करना है? डॉग्स को फीड कराना है, डॉग्स को फीड जरूर कराना है। और दूध, रोटी या ब्रेड, दूध, ये चीजें आप उनको दे सकते हैं। वीक में 2 बार आप देना शुरू करें, डेली दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वीक में 2 बार तो आपको देना ही देना है। जो बेजुबान जानवर हैं उनको आप फीड कराएं, चिड़ियाओं को भी आप दे सकते हैं दाना, चींटियों को आप दे सकते हैं, लेकिन डॉग्स को फीड कराना राहु का उपाय भी है, शनि का उपाय भी है। भगवान शिव की आराधना करना, ये राहु के लिए सबसे बहुत उत्तम उपाय होता है। और डॉग्स को फीड कराना तो है ही, क्योंकि जब आप इनको फीड कराते हैं तो उसका बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इन कार्यों को भी आप जरूर करें। उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी।